बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पूर्णिया के बरहरा कोठी प्रखंड के औरलाहा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश जारी किया। यहाँ एक पंचायत सरकार भवन है निर्माणाधीन, उसका काम देखने आए थे, कैसा काम चल रहा है। तो वही तो निरीक्षण हो रहा है। अभी पंचायत में भी जाएंगे और अन्य योजनाएं जो चल रही हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे। सर, जिस विभाग का आप मंत्री हैं उसी को लेकर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा हलचल है। पंचायत चुनाव कब तक होगा, परिसीमन का क्या दायरा क्या है? परिसीमन का काम चल रहा है, सरकार का निर्णय हुआ है, उसके बाद निर्वाचन आयोग इस काम में लगा हुआ है। 2011 की जनगणना के आधार पर होना है परिसीमन का काम होगा, उसके उपरांत फिर चुनाव कराए जाएंगे। और टाइमलाइन कमिट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि दोनों ही काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में होने हैं। टाइमलाइन निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया जा सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी विभाग की, जो भी सहयोग दिए जाने की जरूरत है निर्वाचन आयोग को, विभाग सारा सहयोग दे रहा है और दोनों ही काम समय पर कराते हुए चुनाव का काम भी कराया जाएगा। काम बाधित हो गए, फंड नहीं आ रहे बहुत दिन से। नहीं, फंड वगैरह जल्दी 16वें वित्त आयोग का प्रथम किस्त भी हो या सिस्टम का द्वितीय किस्त भी हो, सारे फंड जल्दी ही आएंगे। और पहले से भी काफ़ी फंड पंचायतों के पास पड़े हुए हैं, काम हो रहे हैं और आगे भी काम निरंतर जारी रहेगा। नेताओं के आशीर्वाद के बाद आप लोगों के लिए जो काम करने का अवसर मिला है और जो विभाग मुझे मिला है पंचायती राज विभाग, उस विभाग की जिम्मेदारी है और मंत्री के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोगों का, गांव में बसने वाले सभी लोगों का, तमाम वर्ग, धर्म, जाति के लोगों का उत्थान हो पाए, उनकी भलाई हो पाए, उनका विकास हो पाए, गांव का विकास हो। सौभाग्य इसलिए है क्योंकि बिहार में बड़ी आबादी गांव में बसती है। जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे, गांव में एक एक परिवार खुशहाल नहीं होगा, गांव का एक एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, समृद्ध नहीं बनेगा, तब तक ना तो बिहार का विकास हो सकता है और नहीं हमारा देश है। इसको विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 20 वर्षों में लक्ष्य तय किया है 2047 तक देश को विकसित बनाने का। तो जब तक हमारे गांव विकसित नहीं होंगे, हमारा बिहार विकसित नहीं होगा, जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, हमारा देश विकसित नहीं होगा। तो मेरा तो सौभाग्य है कि आप लोगों के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है, बिहार के गाँव के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है। और इसी क्रम में अलग अलग जगहों में जाने का कार्यक्रम बन रहा है, आपके बीच आ रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। जो भी योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, पंचायती राज विभाग के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, माननीय मुखिया जी के माध्यम से, पंचायत समिति के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से आपके लिए जो कुछ भी काम किया जा रहा है, उन सभी कामों का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सही मायने में आपकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और निश्चित तौर पर मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है। काफ़ी कुछ बेहतरी किए जाने की जरूरत है। जो भी योजनाएं बन रही हैं आपके लिए, उसका लाभ आप लोगों को सही मायने में मिले, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है आगे चलकर। और साथ ही साथ आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग जागरूक हैं। आप लोगों से मेरी विनती रहेगी, पिछले दिनों पंचायत विकास दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हर महीने अंतिम रविवार को आपके पंचायत में पंचायत विकास दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम में ग्राम सभा का आयोजन होगा। आप सभी लोगों से मेरी विनती रहेगी, चाहे युवा हो, अभिभावक बन हो, माताएं बहनें हो, आप सभी लोग हर महीने के आखिरी रविवार उस कार्यक्रम में जाएं। आपको बता दें कि मंत्री सीधे पंचायत भवन पहुंचे, जहां की व्यवस्था देखकर वह काफ़ी नाराज नजर आए। जांच के दौरान पंचायत भवन में कई महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध ही नहीं मिले। निरीक्षण के बाद मंत्री और लाहा गांव स्थित खेल मैदान भी गए, जहां आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। लोगों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की है। अब देखना होगा कि आखिरकार पंचायत राज मंत्री के इस अपील पर आखिर कार्रवाई कितनी होती है। जनता तो लाभ लेना चाहती है, लेकिन उन तक पहुंचती क्यों नहीं है, इसकी भी जांच
आवश्यक है। आखिर कहाँ बीच में बंदरबाट हो जाती है। आम जनता तक तमाम सुविधा पहुँचे यह सुनिश्चित भी जरूरी है। अनुभवी आंखें मीडिया के लिए पूर्णिया से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।